यस, हेलो ताहिर, Can I हाउ आर share, यू? sir? हाँ, चलिए। Fine, sir. What about you, sir? या गुड गुड गुड। Sir, actually, can I share, sir? हाँ हाँ, शेयर कर दीजिए। सर ये मैंने ये किया सर, स्ट्रक्चर फिल्म प्लान बना लिया है सर। ओके। हम्म, सर इसमें मेरी मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है सर कि मेरी G+11 की है सर, फिफ्थ असाइनमेंट सर। हाँ, तो इसमें सर जो यहाँ पे मुझे कॉलम की साइज देनी है सर, तो वो मिनिमम कितनी लेकर चलें सर? नहीं अभी मतलब एक देखो, एग्जैक्ट। स्टार्टिंग में एक रेक्टेंगुलर लेना है आपको। लाइक 300 बाई 600 का ले लीजिए। हाँ, 300 बाई 600। जी एंड जी ये जो साइज है वो, क्योंकि ये फाइनल साइज नहीं है, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी साइज जी है। जी प्रिलिमिनरी साइज के हिसाब से आपको आगे जाना है, और फिर बाद में सॉफ्टवेयर को पूछना है भैया कितना चाहिए। ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर सेंटर ओके। वाला जो कॉलम है उसमें शायद ज्यादा लग सकता है ना। ये जो कॉलम है जी इसमें लोड जो है, जी ट्रायंगुलर ट्रापेजोइडल जो लोड आता है, वो क्या होगा ना, इधर से जी आएगा। हाँ, फिर इधर से भी आएगा ना, इधर से भी जी आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे जो कॉलम आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, यहाँ पे जो कॉलम आएगा वो थोड़ा सा छोटा आएगा। तो रिक्वायरमेंट जो जी डेडलोड लाइलोड के हिसाब से अलग रहती है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी जी सर। लोड्स, ग्रेविटी। ओके, सो देन देयर इज अ लैटरल लोड्स। लैटरल यस लोड्स सर। का ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा लग सकता है, क्योंकि जब भी कोई फोर्सेस वगैरह एप्लीकेशन होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एप्लीकेशन होता है, तो आपका ये जो यस सर। बेंडिंग मोमेंट है वो एक्चुअली ये जी कॉलम और लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा इसके आगे वाला, सपोज जी ये कॉलम है, तो ये आपका जी टेंशन में आता है, ये आपका कॉम्प्रेशन में होता है जब भी ये बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है ना। जी तो ग्रेविटी लोड के लिए देखा जाए तो ये कॉलम हेवी होना चाहिए, लेटरल लोड के हिसाब से ये कॉलम हेवी होना चाहिए। तो कभी कभी ये ओके। होता है कि दोनों के हिसाब से दोनों कॉलम सेम ही आ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। जी तो ये जजमेंट लेना है आपको कि कौन सा कॉलम, क्योंकि आपको लेटरल फोर्सेस भी रेजिस्ट करने हैं और ग्रेविटी जी लोड्स भी रेजिस्ट करने हैं, है ना। करना है जी। तो और सर वो पहले अभी का सर इस। आपका मैसूर का प्रोजेक्ट भेज सकते हैं आप, जैसे पहले आपने किया था, देखिए मैंने बताया था जम मत करो। शो मी दैट हाँ पर्टिकुलर तो मॉडल। हाँ हाँ सर, वो वाली वही वो हाँ। वही जो आपने किया अभी, ना सर, हाँ अभी अभी मैंने अभी सबसे, हाँ थोड़ा सा इधर राइट कर ले लो। जस्ट टेक इट दिस साइड। नहीं नहीं, इस तरफ, इस तरफ। हाँ, करेक्ट। तो अभी ये एक पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से आप जा रहे हो, है ना। अभी यहाँ यस पे, सर। हाँ एक मिनट, हाँ। यहाँ पे आप कॉलम यहाँ पे ले रहे हैं, 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 एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो ये जो कॉलम यस है सर। ये इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं ना, ऐसे, ऐसे। जी तो ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपका पार्किंग है ना नीचे, वो नड़ेगा। ठीक है ओके। आपने, हाँ तो अब अभी आप ये कॉलम लिया है, तो दूसरा कॉलम यही डायरेक्शन में इस जगह पे रहेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे। तो अभी जी इतना, अभी ये ये ग्रिड आप पकड़ लीजिए, क्योंकि ये ग्रिड बहुत जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रिड मिल नहीं रहा है, तो ये कॉलम को हटा सकते हैं। ठीक है, ये एंड सर, बट कॉलम इस है। स्पैन सर, स्पैन तो ज्यादा हो जाएगी सर। हाँ ठीक है ना, इतना बड़ा तो ये कोई थोड़ी ना, ये 10-15 मीटर स्पैन आ रहा है ना। ये कितना है देख, 3-4 मीटर रहेगा, ये 2-4 मीटर 6 मीटर रहेगा। की स्पैन है सर। हाँ तो ठीक है, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलम नहीं मिल रहा है। हाँ, जी यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो दिस इज बेसिकली यू आर गेटिंग अ गुड ग्रिड। ग्रिड यानी ओके। सीरीज ऑफ पीपल। अगर आप अकेले बंदे हो और दूसरा फाइटिंग करने के जी लिए आया, ठीक है, तो जी आपको आपको रेजिस्ट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप 4-5 लोग हो, यहाँ पे भी देखिए ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, यहाँ पे ये भी एक कॉलम है, और यहाँ पे ऐसे बीम जा रहा है। तो फोर्स आ जी गया, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए आपको काफी, यानी ग्रिड मिलेगा। ठीक है, तो ग्रिड यानी झुंड, यानी नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो यहाँ पे ग्रिड मिल रहा है, यहाँ पे भी ग्रिड मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं दे दूँ, और यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये कॉर्नर वाला है ना। जी ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अलग है, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। तो इसी हिसाब से अभी ओके। देखिए, सबसे पहले कि इस डायरेक्शन में कॉलम क्यों नहीं दूंगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है।
सर मुझसे सर एक वो बंदे ने सर, सीनियर बंदे थे सर काफी, हाँ, तो और ये उन्होंने मुझसे देखिए ना, मुझसे ये डायरेक्शन में कॉलम देने का मतलब भी नहीं बनता है। एक जो है कि यहाँ पे बालकनी है, तो आपको ये जी अगर खिड़की कोई बोलता है कि नहीं मेरे को बहुत बड़ी लंबी खिड़की चाहिए, जो विंडो है वो बड़ी जी चाहिए, किसी का हो सकता है ना, फ्लैट ले रहे हो इतना, 2-3 करोड़ का, 4 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो, तो मेरे को यार ये बड़ा चाहिए, तो अगर बीच में कॉलम नड़ रहा है तो वो लिमिटेशन आ जाएगा उसमें। जी। ठीक है, और दूसरा एक चीज है, ठीक है, कि आप विंडोज की बात छोड़ो, दूसरा आपका नीचे पार्किंग है ना भैया, इधर एक कार है, इधर एक कार है ना। कार, यस हाँ, सर। तो कार पार्किंग भी अफेक्ट होगा, है ओके। ना। हाँ, तो और दूसरा तो उस बात कंडीशन में सर एक्चुअली, वर्टिकल हाँ वर्टिकली लेके चलना है सर। हाँ, वर्टिकली लेके चलना है, भले एक्चुअली टेक्निकली आप देखेंगे ये अगर रेक्टेंगुलर है तो शॉर्टर स्पैन, ये यही शॉर्टर स्पैन है, तो वैसे भी देखा जाए तो कॉलम तो इसी डायरेक्शन में लेना बहुत समझदारी होगी, है ना। ये शॉर्टर स्पैन के अंदर फोर्स जल्दी से ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, जी ऐसा है। तो ये चीज अभी वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी आप देखेंगे कि ये भी शॉर्टर स्पैन है, तो कॉलम जो है वो जी। इस डायरेक्शन में दे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। रादर देन ये डायरेक्शन। और तो दूसरा शॉर्टर बात स्पैन में एक्चुअली, हाँ, दूसरा बात कि ये पोर्शन और ये दो, अभी दूसरा प्लान लेके आ जाओ। दिस इज कौन सा, ये कौन सा टावर है, टावर नंबर सर टावर नंबर 4 सर। T4 है ना ये। हाँ, अभी यस मेन सर। मेन मेन जगह पे जाओ। हाँ, ये T4 है ना, T4 यस की सर। जगह पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आपने कॉलम दे दिया, यहाँ पे भी एक कॉलम देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको फाउंडेशन जो है वो कंबाइंड फुटिंग देना होगा, क्योंकि ये T4 है, जी। ये T5 है, ये फिफ्थ टावर है, ये देखिए, ये जो ऐसे जो आ रहा है, दिस इज T5 टावर, दिस इज T4 यस। टावर, है ना। जी बट बिल्डिंग इज सेम ओनली, स्ट्रक्चर इज सेम ओनली, तो इसके अंदर एक्चुअली आपको दोनों को एक ही जगह पे ये करना है, तो यहाँ पे भी ये कंबाइंड फुटिंग होगा। यहाँ पे कहाँ पे मुश्किलात होगी, यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या, कनेक्टेड है सर। हाँ, तो हाँ, कनेक्टेड ही है, यहाँ पे तो कुछ भी जगह नहीं दिया, जगह दिया है यहाँ पे तो वो जगह भी नहीं दिया है जी। है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये एक पर्टिकुलर कॉलम इस पर्टिकुलर जगह पे करना है, फिर दूसरी जगह पे आपको इधर कॉर्बल में यार आपको कुछ दूसरा अरेंजमेंट करना होगा, जैसे ये कॉलम दिया है और कैंटिलीवर करा है, यहाँ पे भी एक कॉलम दिया है और ये कैंटिलीवर किया है, जी ऐसे, नहीं तो फिर वो बैठेगा नहीं, और कॉलम के नजदीक कॉलम तो यानी ये मास्टर बेडरूम तो गया, जी। हाँ, तो दोनों ही मुश्किलात है जो सॉल्व करनी होगी। यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट दिया गया ना, गैप है, प्रॉब्लम इधर ही है। जी। इधर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे टिपिकल फ्लोर में तो कॉलम कॉलम दे देंगे, फाउंडेशन में ही खाली प्रॉब्लम है। मेक श्योर कि आपका ये जो फाउंडेशन आप डिजाइन करेंगे, ये आइसोलेटेड फुटिंग करके डिजाइन करेंगे, तो गए फिर हाँ, प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम हो जाएगी सर बाद में। हाँ, तो ये आपको फाउंडेशन के टाइम पे चेक करना है, ठीक है। हम्म। तो इंडिविजुअली आप ये टावर देख रहे हैं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट पकड़ के रखना है, ये टावर नंबर 3 जी। है, टावर नंबर 4 है, टावर, तो एटलीस्ट आजू बाजू वाले को आपको साथ में लेके चलना है, बाकी के छोड़ दो, इसके आगे भी टावर्स है वो उसको छोड़ दो, लेकिन ये, और उसका एक्सपेंशन जॉइंट कितना आ रहा है, यहाँ पे सपोज एक्सपेंशन जॉइंट देना है नहीं देना है, क्योंकि जनरली 45 मीटर का स्पैन रहता है, 45 मीटर, जी। उस जगह पे तो आपको एक्सपेंशन जॉइंट तो देना है, नहीं तो क्रैक आ जाएगा क्रैक आ नीचे, जाएगी, यस। वो भी आपको देखना है ना? सर तो अगर एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया है सर, तो उस टाइम तो सर मैं क्लाइंट से मतलब डिस्कस कर सकता हूँ सर कि अगर नहीं दें तो ज्यादा अच्छा बेटर होगा सर, क्योंकि ड्रेनेज कुछ मतलब बारिश हो रही है सर, तो प्रॉब्लम होती है सर, तो उस हाँ, टाइम डिस्कस उसमें तो भी कर सकते प्रॉब्लम हैं सर। होती है, हाँ, डिस्कस तो कर ही सकते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अभी उसको बोलना है कि भैया आर्किटेक्ट को बताओ मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए, नहीं, जी। हाँ, जगह जो स्पेस है उसको भी हिंदू माइथोलॉजी में गॉड कहा गया है, स्पेस,
ओके। अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है भैया, कैसे आकड़ के बैठोगे? करेक्ट है ना? बेटर, यस सर। जी। हाँ, तो वहां पे तो फैलेगा ना वो, उसको बड़ा ही नहीं हो पाएगा वो। जैसे हम्म। विंड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उसको जगह ही नहीं है तो कैसे वो सेटिस्फाई नहीं होगा? यस सर। तो जो 5 एलिमेंट है जिससे अपनी बॉडी बन चुकी है, पहला एलिमेंट ही है स्पेस। जी। हाँ, दूसरा एलिमेंट क्या है? एयर। एयर को स्पेस लगती है ना। तीसरा क्या जी। है? फायर। फायर को एयर भी लगती है। ऑक्सीजन के बिना जी। फायर निकलेगा ही नहीं। ओ, ओ, और जी। स्पेस भी लगेगी। जी। चौथा है वाटर। और पांचवा क्या है? अर्थ, हड्डियां। है ना? जी। तो ये 5 एलिमेंट लगते ही लगते हैं, इसमें से स्पेस आप दे नहीं रहे भैया, तो जगेगा कैसे है? तो बाकी के तो सर, एलिमेंट ही नहीं रहेंगे। यानी इतना बेसिक फंडामेंटल लेवल पे अगर आप डिस्कस करेंगे ना, तो ये एग्जिस्टेंशियलिटी का प्रॉब्लम आता है। यानी ये टॉवर के अंदर आपने ये दे दिया, बात खलास हो गई आपकी। लेकिन भैया ये टॉवर करते जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? ये जो बीम गई उसको हटाना पड़ेगा। तो जी। ये एरिया कम हो गया। और फिर इसका फाउंडेशन कब करेंगे? फाउंडेशन तो आपने एक ही बिल्डिंग का सोचा है, यानी ये जो पूरा एरिया है वो जब भाई आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हो तो बाजू वाले बिल्डिंग का ध्यान में रख के करना है। ओके। हम्म, ठीक है। सर तो अभी अभी जो मैं प्रोवाइड करूंगा सर, यहाँ पे जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सर, तो हम्म। यहाँ पे जो कॉलम जो लूँ सर, तो वो मतलब उसकी हाँ, तो साइज अभी एक अभी ही। आप, हाँ एग्जैक्टली, अभी आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक कॉलम ले रहे हैं, लेकिन बाजू वाले बिल्डिंग का भी एक कॉलम आ रहा है। तो आपका जो जी। फुटिंग आएगा वो ऐसे आएगा। एंड यहाँ पे डॉवेल बार्स रहेंगे। आ रहा है समझ? अगर सपोज यहाँ पे भी कॉलम आपको बाजू वाले टॉवर टॉवर 3 के हिसाब से लेना है तो लेना तो जी। ठीक है। लेकिन मेरी एनालिसिस तो सिर्फ इधर ही की होगी सर। हाँ हाँ, आप ये जो लोड है ना वो सेम लोड के हिसाब से बाजू वाला कॉलम पकड़ो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि नहीं तो फिर उसका भी मॉडलिंग करना होगा। जी। ठीक तो है, सर आप यहाँ पर कुछ सर। 25% ज्यादा पकड़ लेना, और क्या हो। हाँ हाँ क्या जी। 25% ज्यादा सर? लोड ज्यादा पकड़ो ना, क्योंकि बाजू वाला अच्छा, लोड मॉडल ही ज्यादा ले नहीं लें। किया है आपने। ये कॉलम का ओके। लोड कितना है पता ही जी। नहीं है। तो इधर आप पूरा बिल्डिंग का मॉडल करो या 25% ज्यादा लेके जान छुड़ाओ। अच्छा, हाँ मतलब जो जो फाउंडेशन की डिजाइन करने जाएंगे हाँ, सर, खाली फुटिंग का डिजाइन। फुटिंग की है ना सर? वो तो अच्छा सर। जनरली डेड लोड ही गवर्न होता है। अर्थक्वेक का भी आता है जी। उसमें, लेकिन वो चेक करो आप उसमें कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। जनरली थोड़ा अच्छा। हाई राइज है ना, जी। 10-15 माले का बिल्डिंग। जी। सर ठीक है। यहाँ पे सर जो मैं दूंगा सर साइज, तो कभी इसमें तो सर कभी कॉलम मतलब ज्यादा भी हो जाएगी सर, बाहर भी निकल जाएगी सर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं, इसमें? देखो एक एक मिनट इधर ही रुको। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका एक सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ। कॉलम जो है ना, सर आप एक बात। मॉडल जो है वो ऐसे करेंगे, लेकिन आपका ये ओके। कॉलम साइड पे ऐसे रहेगा नहीं। साइड पे जो कॉलम आएगा ओके। ना, आपका ये कॉलम आएगा साइड पे। सॉरी, ये गलत है। ये रहेगा कॉलम एक्चुअल साइड पे। अच्छा। ठीक है, तो कौन सा गलत है? जी। ये सही है, ये सही है। गलत। सही तो ये है सर, रेड वाली। लेकिन रेड। नहीं सर, अभी तो अभी के अकॉर्डिंग तो सर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी सर आएगी सर, तो तो ये वही सही तो, होगी कौन सर, सा येलो। सही है? ये सच या ये सच? येलो। जैसे एक सर एग्जांपल येलो मैं वाली बता सर। रहा हूँ, एक्चुअली बहुत अच्छी कथा है। मैं थोड़ा सा अलग यस सर। जगह पे जाता हूँ। एक राजा था, ये था, बहुत बड़ा राजा था। ठीक है। वो उसको सपने में जी। एक ऐसा हुआ कि उसका राज्य पूरा लुट गया, और वो भिखारी बन गया। और उसको कोई किधर से भीख मिले, दर दर घूम रहा है कि किधर से भीख मिले खाना खाने के लिए। ठीक है। जी। लेकिन भीख नहीं मिला एक जगह पे। किधर से तो उसको मिल गया कुछ भीख, लेकिन बाद में इधर से कुछ एक ऐसा है,
घोड़ा या गधा आ गया, उसने लात मार दी और जो छोटी सी भीख मिल गई थी वो भी मिट्टी में मिल गई। तो एकदम से जागृत हो गया वो। राजा तो था, पूरे प्रदेश का राजा, लेकिन एकदम झुकझाक करके वो निकल गया। उसको लग गया कि यार जो सपने में था वो सही है या ये सही है, क्योंकि राजा तो मैं उस टाइम पे था नहीं। ठीक है, तो इसका ही सेम क्वेश्चन है कि ये सही है ये सही है। सर सही ये है सर, क्योंकि यहाँ पे भी तो कंबाइंड फुटिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे सर। तो कंबाइंड दो इस दो टावर की भी। कॉलम तो है ही नहीं, एक ही कॉलम है। अभी इसमें थोड़ा सर सा वो। अलग अलग व्यू है, मैं बता देता हूँ। अभी वो जो सपने का जो बता रहा था, उसका रियल आंसर है ये भी सही नहीं है ये भी सही नहीं है। यानी सपने में जो मैं था, राजा था, वो सही नहीं है, और जागृत में जो राजा है वो भी सही नहीं है। रियल में जो दिखता है, जो देखने वाला रहता है वही सही है। एनीवे वो मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता हूँ। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपका आंसर दोनों करेक्ट है। ये भी करेक्ट है एट द टाइम ऑफ मॉडलिंग, ये भी करेक्ट है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी आप बताएंगे कि यार ये क्या आंसर है, ये भी सही है ये भी सही है। यानी आप तो, यानी ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है ना, एट द टाइम ऑफ मॉडलिंग आपको यही मॉडल करना है, क्योंकि आपको साइज पता नहीं है। जी। हाँ, इतना आएगा, इससे कम होगा बड़ा होगा कैसे, जब तक देते नहीं है मॉडल के अंदर आपको पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा जी। आपको। जी। करेक्ट यस है। सर। हाँ, जब मॉडल करते हो, आप एनालिसिस करते हो, डेड लोड कितना है, लाइव लोड कितना है, अर्थक्वेक लोड कितना है, विंड लोड कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, शेयर फोर्स कितना आ रहा है, एक्शन लोड कितना आ रहा है, लोड कॉम्बिनेशंस क्या है, क्रिप एनालिसिस में क्या हो रहा है, बकलिंग में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन में क्या हो रहा है। तो अलग अलग जगह से आप कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से आपको वो एनालिसिस के पैरामीटर्स आपके पास आ जाएंगे और उस हिसाब से आपका मॉडल होगा। लेकिन कास्टिंग तो जी। आप ऐसे नहीं करेंगे, कास्टिंग तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये जो कॉलम है ना वो अलाउड ही नहीं है बाहर जाने का। ये बाहर जो है जाने वो का, हाँ। डेडलाइन है। जी। इस लाइन के अंदर ही कॉलम होना चाहिए, नहीं तो सेट बाय डिस्टेंस उसमें प्रॉब्लम आएगा। जी सर। तो प्रॉब्लम अभी, अभी फिलहाल इश्यू ये है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। हाँ, अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया ये, इसका सेंटर जी ऑफ सर। ग्रेविटी हो गया ये। अभी इन दोनों में डिस्टेंसेस आ गए, जी सर। है ना? तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, और वर्टिकल में भी ये हो गया आपका डेल्टा वाई, और अर्थक्वेक लोड ई एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स एंड ई एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई, ये हो गया आपका टॉर्शन। रोशन, यस सर। तो भैया इसका क्या करें? ये टॉर्शन तो पकड़ा ही नहीं है। तो यस सर। जनरली 5% जो टॉर्शन हम लोग पकड़ते हैं ना, ई टैप्स खुला है क्या? खोलो जरा। एक मिनट सर। मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ। यस सर। हाँ, अभी खोलो प्रोजेक्ट। ये कोई भी पहले वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी खोल सकते हैं। पहला पहले कोई वाला भी खोल लूँ सर? असाइनमेंट, हाँ पहले वाला खोलो। अगर ये कंप्लीट अभी चल रहा है ना आपका ये। जी सर। एक मिनट सर।
यस सर। अभी फ्लोर प्लान में जाओ, इसको क्रॉस कर दो। अभी फ्लोर प्लान में जाओ, गो टू मे बी कौन फिफ्थ से फ्लोर फ्लोर। सर? फिफ्थ फ्लोर, जस्ट जूम इन करो। अभी इसमें क्या हो गया, आपने थोड़ा जूम आउट करो। अभी इसमें भी काफी सारे चेक करेंगे आप, तो सारे कॉलम्स के जो ओरिएंटेशन है आपने हॉरिजॉन्टल किए हैं, वैसे यस सर। वो वर्टिकल होने चाहिए। ठीक है, जनरली वर्टिकल, और ये जो शेयर वॉल है वो गलत है, ये भी गलत है शेयर। इतने बड़े देखो ना, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। इतने सारे कॉलम कॉलम करेंगे तो पार्किंग वगैरह कहाँ पे करेंगे? कॉलम कॉलम कॉलम, कॉलम कॉलम कॉलम, कॉलम। शेयर वॉल यानी कॉलम ही हो गया, बड़ा लंबा। करेक्ट है जी। ना? हाँ। यस सर। तो इतना हेवी डिजाइन जरूरी नहीं है इधर देने के लिए। ठीक है, अभी बात छोड़ो उसकी, अभी फिलहाल ये पर्टिकुलर कॉलम को थोड़ा सा इधर एक जूम करो। अभी ये जो कॉलम है, इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम ही है, लेकिन देने के टाइम पे आप ऐसे कॉलम देंगे जनरल, इधर दिस वे। और मैं तो अगर ये इसका रहेगा ना ये तो आपका ये लाइन को फ्लश रहेगा, और ये अंदर की तरफ रहेगा ये, जी। ऐसे कॉलम रहेगा जनरल, क्योंकि मैं ये कॉलम को इस बालकनी में, बिकॉज दिस इज सेलेबल एरिया है ना, यहाँ पे नहीं लेके आऊंगा। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन सर। हाँ हाँ, तो मैं ड्रॉ करते टाइम ऐसे करूंगा, लेकिन अभी ड्रॉ तो ऐसे किया हुआ है। जी। यानी मैं पहले बताया आपको, ये सच या ये सच, ये सच या ये सच, दोनों कॉलम सेम ही है। तो एट द जी। टाइम ऑफ मॉडलिंग ये सही है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये सही है। सही। प्रॉब्लम आपका एक्सेंट्रिसिटी रेशो है। वो एक्सेंट्रिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है ना। अगर आपको लगता है कि ये कॉलम का डायमेंशंस आपके हिसाब से करेक्ट हो गया, हाँ, जी। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ कर दीजिए। अभी मैं कंट्रोल ले रहा हूँ आपके लैपटॉप का, है ना, तो यहाँ से यस सर। आप ऑल स्टोरेज में जाइए, और इसी कॉलम को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिसमें इंसर्शन पॉइंट का कमांड, और आपका हो गया ये बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट का। नहीं, बॉटम राइट है। तो ये हो गया ना आपका कॉलम। जी। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, इसको भी आपको थोड़ा सा इस तरफ, क्योंकि यहाँ से बीम भी जाएगा, है ना। जाएगा। जी सर। हाँ, तो आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन में फिलअप करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जेन्युइनली कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपके पास अभी कॉलम का साइज तो आ गया ना। जी। आपने मॉडलिंग किया, एनालिसिस किया, डेड लोड लिया, लाइट लोड लिया, अर्थक्वेक लोड लिया, सब कुछ ले लिया, अभी मेरे पास कॉलम का साइज आ गया, अभी खाली उसकी जो एक्चुअल पोजीशन में बिठा के उसको देखूंगा। तो इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। सर तो जब जीएफसी दूंगा सर तो उस टाइम ये पोजीशंस ये दूंगा सर। हाँ, ठीक है। और एनालिसिस के टाइम सर वो वाली ये सब हाँ, मतलब जो हम एनालिसिस लोग के चल टाइम रही है पे सर। क्योंकि पता ही नहीं है ना कितना साइज है कॉलम का भैया, एनालिसिस हाँ। करके तो देख लेंगे ना। एनालिसिस इज नॉट लाइक एक बार हो गया तो हो गया, पत्थर की लकीर ऐसे थोड़ी ना रहता है। यस सर। एनालिसिस इज नेवर, इट नेवर गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
आपका ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ से शुरुआत की। हाँ, पत्थर की जी। लकीर ऐसे करके बोलेंगे चिल्लाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ से ये हो गया पॉइंट बी। जी। ऐसे थोड़ी ना होता है, यहाँ पे ये हो गया पॉइंट बी, तो खलास, बात खलास, ऐसे नहीं होता है। ऐसे डिजाइन किया नहीं जाता है, और जो करता है वो एड़ा है। जी सर। जनरली ये क्या होता है, ऐसे 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 करके फिर आ जाता है। ओके। हाँ, तो पहले ये करेंगे, गलती करेंगे, फिर उसको सुधरेंगे, वापस गलती करेंगे, वापस सुधरेंगे, वापस गलती करेंगे, फिर उसका आपको एक, तो अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन बनता है कि ये नंबर ऑफ आइटरेशन कम करे, जी। है ना। तो आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा, कम आइटरेशन में अपने पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक गए आप। जी ऑफिस। लेकिन दो तीन आइटरेशन तो करने ही पड़ते हैं। ठीक जी है, ऐसा लगे। सर, तो यहाँ पर सर जो हम, ये सर, यहाँ पर जो पहले अभी ये पोजीशंस कॉलम दे कॉलम दो। की दूं सर। हाँ, पहले कॉलम दे दो, फिर उसी उसके हिसाब से आप चेक करो। तो ये ठीक सर, है। ये तो बाहर आ जाएगा सर पूरा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो पहले, छलांग मारने से पहले ही देखे यार मेरे को तो ठंड लगेगी, गिर जाऊंगा, मैं मर सर जाऊंगा, ये सर करूंगा। सर, यहाँ आप पर एक पानी कॉलम आप में, दे दीजिए पानी सर में मेरे छलांग पास। तो मारो, डूबेगे नहीं आप, मैं, मेरी गारंटी है। करेक्ट है। हाँ नहीं सर, इसी इसी वजह से तो सर। हाँ, सर तो एक छलांग तो एक मारो। कॉलम यहाँ ठीक है, दे देंगे इधर एक कॉलम, घटिया सा कॉलम दे देंगे, बार बाद में उसको डिलीट करना होगा, लेकिन देने दे के आप आगे तो बढ़ो। अब जी। उसको जूम आउट करो। अभी मैं समझा देता हूँ आपको। हाँ, अभी अभी मैंने बताया ना 2 मिनट पहले भी आपको। 1 मिनट बता दीजिए को। यस सर। यहाँ पे तो कॉलम देना ही पड़ेगा, यहाँ पे जी। भी देना पड़ेगा, क्योंकि एंड है। अभी सेंटर पे कॉलम में यहाँ पे दूंगा, क्योंकि मेरे को ग्रिड मिल रहा है। ओके। दो दो कॉलम मिलते हैं एक ही साइड में, तो आपको हेल्प होती है अर्थक्वेक को, विंड को, फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। अभी आप, मैं एक कॉलम यहाँ पे दूंगा, तो क्या होगा, ये दोनों एकदम नजदीक नजदीक कॉलम हो जाएंगे। जी। ये जो दो कॉलम है ये एकदम ही नजदीक नजदीक हो गए। कौन से दो कॉलम, ये दो एकदम ही नजदीक है, इसका क्या मतलब है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो क्यों दे रहे हो भैया। पैसा जितना ज्यादा जाएगा, कॉस्टिंग ज्यादा होगा। तो अब सर सर 18 मीटर पे दे सकता मिनिमम हूँ सर पॉइंट एट डिस्टेंस। रेनफोर्समेंट तो देना ही होगा। मिनिमम मिनिमम लिंक्स तो देना ही होगा, तो क्यों पैसा बढ़ा रहे हो क्लाइंट का। अच्छा डिजाइन वाला कौन होता है, जो बैलेंस होता है। ये है, ये हो गया आपका इकोनॉमी, और ये हो गया आपका स्टेबिलिटी। आप स्टेबल भी हो और आप इकोनॉमी भी अचीव कर रहे हो। यस। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन है, बहुत अच्छा डिजाइन है, स्टेबल है, लेकिन भैया इकोनॉमी ऊपर गया है, पैसा बहुत ज्यादा लग गया, फाउंडेशन में ही आधा खर्चा हो गया बिल्डिंग का, क्या फायदा है उसका। यस सर। बोले उल्टा हो गया, ये तो बहुत डेंजर वाला चीज है। मान लीजिए ये उल्टा हो गया, यानी बहुत इकोनॉमिकल हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी कंसिडर ही नहीं किया है। बिल्डिंग यस। बनने से पहले गिर जाएगा, 1-2 साल में चिल्लाएगा बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ क्रैक्स एंड ऑल। उसका भी फायदा नहीं है। करेक्ट है, तो ये दोनों का आपको बैलेंस रखना है। तो यही होता है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, यही सीखना है आपको। ठीक है, तो समय क्यों लगता है, उसको जज करने के लिए समय लगता है ना, तो कोई भी दे देगा यार ये कॉलम, हाँ है सही है, को बोलेगा भी आर्गुमेंट करके ये सही है करके, लेकिन फिर इधर देना पड़ेगा, इधर दे देंगे तो रूम में जाएंगे कैसे, ये बेडरूम है। हाँ, बहुत बढ़िया कॉलम दिया है, बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन भैया ये आदमी बेडरूम में नहीं जा पा रहा है, बिकेगा ही नहीं ना वो फ्लैट। सर तो यहाँ पर सर अगर मैं रिमूव कर दूं सर पूरी, तो उस कंडीशन में तो सर मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पूरी बीम है सर, अब बीम के ऊपर मतलब पूरी तरह समझिए सेकेंडरी बीम हो जाएगी सर। तो उस हिसाब से मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ।
यस सर। ठीक है, एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, भले ही आपका शायद स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग वगैरह उस हिसाब से आप उसको आप फिर उसको कोड इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखें कि भैया कोई कॉलम जो है वो मैंने ऐसी जगह पे तो नहीं दिया है जहाँ पे आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, क्लाइंट को, जो खरीदने वाला है उसको तकलीफ हो। जी। तो यही तो सीखना है अपने को, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद यहाँ पे कॉलम आप दे दें, आप एंट्री यहाँ से हो जाए, है ना। नहीं, तो आप वो चेक तो करिए एनालिसिस के इसको। बाद भी पता चलेगा सर। हाँ, तो नहीं, सुपर इम्पोज करके चेक करिए, एनालिसिस के बाद नहीं पता चलेगा, ये पोजिशनिंग का आपको अभी देखना पड़ेगा। इसका कैसे इस चीज देखूं को सर आपको सीट? बाद में नहीं लेके जा सकते, पहले आप इसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, फिर जी। इसको सुपर इम्पोज करिए इसके ऊपर। सुपर इम्पोज कैसे करते हैं मालूम है ना? नहीं नहीं सर, वो तो हम लोग देख ही नहीं हुआ सर। क्या नहीं हुआ, सिंपल है यार, ऑटो कैड। देखिए, ये जो है ना कैड का नॉलेज, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने इसको सुपर सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो यस सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है, क्या बटन है? एक मिनट सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। हाँ, आप दबाओ वहां से। दबाया? प्लस शिफ्ट प्लस सी। हाँ, तो ये पूछ रहा है भैया कौन सा पॉइंट है। अभी ये जो है पॉइंट जो बोलते हैं, इसको हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये मैं कॉर्नर का पॉइंट पकड़ लेता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कर दीजिए, पहले सी था, सी यानी कॉपी। जी। जी। तो प्लस शिफ्ट प्लस वी सर। हाँ, अभी ये हो गया पूरा। अभी ये कहाँ पे भी मैं ओके। पेस्ट कर सकता हूँ। और कौन सा जी। रेफरेंस पॉइंट कौन सा है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जी। ठीक है। अभी कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ये पर्टिकुलर, इसका कॉर्नर पॉइंट। वाला। यस सर। थोड़ा सा टाइम लेके उसको आराम से उसको सुपर इम्पोज करना है। अभी ओके। एक बार इसका डिलीट हो गया तो सब डिलीट हो जाएगा, वही चाहिए आपको। जी। ये तो एक एक डिलीट करते टाइम परेशानी हो जाएंगे हम। यस तो सर। अभी मैंने कॉलम ड्रा, मैं आपने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे कॉलम ड्रॉ नहीं किया है। अभी कॉलम जी। ड्रॉ करेंगे और लेके आएंगे तो हर एक जगह पे आपको पता चलेगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। आ रहा है सर जी। ऐसे? तो किस किस सेंस में यहाँ पे ये करेंगे सर, मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पे मेरी गलत हो रही है सर? हाँ, तो पहले वो लेके आ जाओ तब बताऊंगा मैं। अभी कैसे होगा, अभी अभी थोड़ा अभी पूछना चाहते हैं तो बता दो भाई। यहाँ पे अभी मास्टर बेडरूम में जाएंगे। अभी पहले वाला ड्राइंग में आपको टॉयलेट पता था क्या किधर, मैं बोल रहा था मैं इधर से जाऊंगा, लेकिन टॉयलेट से जा पाएंगे बाथरूम बेडरूम में? नहीं सर। दरवाजा ही नहीं है। दरवाजा किधर है भैया, इधर है। जी। आपको जाना है तो ये लॉबी से, यहाँ से लॉबी है, लॉबी से ये बेडरूम में इधर जाना है, ये टॉयलेट में इधर जाना है, टॉयलेट का। इधर जी। इस जगह पे जाना है, और ये बेडरूम में इधर जाना है। ऐसा है उसने हाँ। बनाया। और अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलम देना है। तो भैया आप टॉयलेट पे कैसे जाएंगे, ये मास्टर बेडरूम में कैसे जाएंगे? जी। तो आपने दे दिया ऊपर वाला ये लेवल पे कॉलम, है ना, और जी। उसको जज करने के लिए इधर भी एक कॉलम दे दिया, तो ये तो कॉलम दे ही नहीं पाएंगे। यस। तो मैं बता रहा हूँ पहले पानी में कूदो, यानी पहले कॉलम दे दो, फिर सुपर इम्पोज करो। ओके। आ रहा है सर? ओके, उसके बाद मैं इस प्लान को इसे देखूं सर, ये कहाँ 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 पे पे जा रहा मतलब है, ये ओपनिंग है ठीक क्या? है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे, ओके। ठीक है। तो ओके। पहले आप नक्की करो कॉलम का पोजीशन, जी। ठीक है, ऐसे। अच्छा, पहले मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग से जहाँ पे मैं मतलब मुझे लग रहा है वहां पे मैं हाँ, दे दूं वो सर। कूदो ना, कूदो यानी कॉलम दे दो पहले। जी। हाँ, फिर आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये भैया ये मिस्टेक है, इधर नहीं दे सकते, उधर नहीं दे सकते, इधर ये अच्छा नहीं है, इधर ये अच्छा है, इससे ज्यादा बेटर ये अच्छा। है ना। उसके बाद फिर मैं देखूंगा सर कि यहाँ पर ओपनिंग है तो यहाँ पे तो दे नहीं सकता हूँ, यहाँ पे हाँ, इंट्रेंस है, वही सब चेक करना है करेक्ट है। मुझे। जी। वो उस पे।
ठीक है। सर बस यहाँ पे एक सर ये मतलब यहाँ पे सर अगर मैं कॉलम दूं सर एक मतलब मिनिमम 600 500 बाय 600 लेके चलूं सर। नहीं 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 नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? 300 बाय 600 करो तो रेक्टेंगुलर आपको पता चलेगा। 500 बाय 600 में कौन सा 6 है कौन सा 5 है, और इतना बड़ा कॉलम तो आप दे भी नहीं पाएंगे। जी। तो सर ये 300 600 भी देंगे सर तो ये तो बाहर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर हाँ इससे। वही तो, बाहर आपको इधर से निकालना है, इधर से निकलना है, पीछे से निकलना है, आगे से निकलना है। ओके। हाँ वही तो आपका गेम है ना, ओरिएंटेशन क्या रखनी है। हाँ वो चीज मुझे मतलब एक बार देखना पड़ेगा सर, है ना। हाँ वही तो सीखना है। अभी देखो मैंने इतना सीखा है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप जी पानी में कूदो तो कूदो। फिर आप जी मुझे व्हाट्सएप जी। के ऊपर एक वीडियो बना के या फिर फोटो बना के भेज दो, सर ये मैंने किया है, ठीक किया है कि नहीं किया है। ठीक है। ठीक सर, ये मैं आपको बना करके मैं सेंड करूंगा सर। हाँ उसके करेक्ट आगे है। फिर सर एक बस एक सर एक क्वेश्चन सर लास्ट सर, मतलब एक बंदे ने मुझसे पूछा सर, काफी सीनियर थे सर, वो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे सर, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा सर कि मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कॉलम की पोजीशंस, मतलब एक्स एक्सिस में देनी है कि वाई एक्सिस में देनी है। हाँ तो मैंने मेरा बताया ना मेरा अभी, जो आंसर था, अभी तो मेरा बताया जो ना आंसर मैंने। था हाँ सर वो सही बताइए, है कौन कि सा क्या बताया आप, बताइए मुझे। मैंने आंसर बोला सर, मैंने दो तीन आंसर बोला सर, मतलब एक तो मैंने आंसर ये दिया सर कि फर्स्टली हम लोग पहले वो स्पैन देखेंगे। नहीं अब नहीं, स्पैन सबसे अगर एक्स पहले एक्सिस। आर्किटेक्चर का डिजाइन इंटेंट देखेंगे। ओके, एक मिनट सर मैं स्पैन देखेंगे आर्किटेक्चर। भैया, थिएटर में कॉलम ले पाएंगे आप? ऐसे मुड़ के देखेंगे? पिक्चर जी देखनी है आपको। जी सबसे पहले डिजाइन इंटेंट क्या है। थिएटर में कोई भी कॉलम अच्छा। नहीं होना है, ये प्रिंसिपल है पहला थिएटर का। नहीं तो घर में जाके देख जी सकता है भाई मूवी, भैया थिएटर में क्यों आया है, ऐसे हाँ मुड़ मुड़ के देखना है तो। जी। स्पैन देखेंगे तो आप बीच में कॉलम डालेंगे। हाँ पहले यस। डिजाइन इंटेंट देखनी है। यस सर। एंड देन सर। देन आपका स्पैन हो गया, फिर ओरिएंटेशन हो गया। हाँ फिर सेटबैक डिस्टेंसेस हो हाँ गए, ये सारे हाँ फिर बाद में आते हैं। मैंने बोला सर कि सब मैंने बोला सर कि सपोज दैट यहाँ पे मैं एक कॉलम ले रहा हूँ तो मैं ये बीम का भी लोडिंग कंडीशंस देखूंगा। ये सही जवाब नहीं है, लोडिंग कंडीशंस बाद में आती है। हाँ, आप कॉलम इधर भी दे सकते हो, कौन पूछ रहा है आप खुद ही ओनर हो तो। लेकिन ये रूम जी कभी भी आप ये अच्छी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। यस आपको इसके इर्द गिर्द पूरा आपको फर्नीचर वगैरह कंपलसरी देना होगा इसको जी हाइड करने के लिए। यस। ठीक है, और बीच में आपका बीम जाएगा, जैसे ये बेडरूम है, बेडरूम के ऊपर आपका बीम निकलेगा, आपको कैसे लगेगा? हम जहाँ पे सो रहे हैं ऊपर ही दर्शन है बीम नहीं के। सर एक्चुअली मैं सर वो तो नहीं नहीं, मतलब समझो आप एलेक्स मेरी सर बात, मैं बता रहा हूँ आपको। डिजाइन जी इंटेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट। आप फैन भी नहीं जी लगा सकते क्योंकि ये बीम नड़ रहा है, फैन घूमेगा कैसे? अच्छा। सीलिंग यस फैन घूमने के लिए विदाउट बीम वाला पोर्शन चाहिए ना। यस सर। हाँ तो ये सारी तकलीफों का सामना भैया फिर क्यों दिया है यहाँ पे, इधर दे सकते थे। हाँ इससे आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेटर ये पोजीशन थी, फिर भी स्ट्रक्चरल जो डिजाइन इंटेंट है ये बहुत आर्किटेक्चरल जो इंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉर्नर में जाएगा तो यस सीलिंग फैन को अफेक्ट नहीं करेगा, फॉल सीलिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, डिजाइन इंटेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्लाइंट क्लाइंट भी खुश रहेगा। हाँ आपका भी, अगर आपका ये कॉलम यहाँ पे आ गया तो अब उसके साथ में बीम का भी जमेड़ा आ जाता है पूरा, वो भी तकलीफ वाला चीज रहता यस है। इसलिए डिजाइन के अंदर कहाँ पे कॉलम पोजिशनिंग आपको देना है। अभी तो आपका ये सिंगल टिपिकल फ्लोर वैसा है, आप ऐसी सिचुएशन रहेगी दो दो तीन तीन फ्लोर पे ट्रांसफर गर्डर आ जाएंगे तो आपको तो बहुत तकलीफ होगी उसकी। तो ये जल्दी से जल्दी सीख लो इसको। जल्दी सीखना कैसे है, पहले कूदना है पानी में। सब जगह पे कॉलम दे जी दिया है, अभी बताइए कि कहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जहां पे भी पॉसिबल है, जहां पे सब जगह पे कॉलम दे के जाओ। ठीक है, धीरे 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 आ रही है, जरूरत नहीं है, जरूरत दो जी दो कॉलम इसके इतने बाजू में है।
क्या जरूरत है? अभी आप जहाँ पे बैठे हो, जी मान लीजिए उधर ही आपका छोटा जी भाई, बड़ा भाई या कोई दूसरा घर का सदस्य आके बैठ जाता है, तो आप सेशन नहीं कर जी पाएंगे। सर। थोड़ी जगह चाहिए ना हाँ भैया सर। आपको, डिस्कस करने के जी लिए, ये करने के लिए। वैसे ही कॉलम को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जगह चाहिए, जो उसके चाहिए। बीम्स के, इसके उसके स्पैन ऐड होने के लिए। और दो दो कॉलम एक एक बाजू में बैठे हैं, क्या फायदा उसका? जी है ना? कॉलम का मेन क्या जो पर्पज है कि भैया स्लैब का जो लोड है बीम में जाए, बीम वाला लोड है कॉलम में आ जाए, कॉलम वाला लोड है फाउंडेशन में जाए। सर। ऐसे ऐसे चीजों में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है कि कौन सी जगह पे, किस डायरेक्शन में। आप थोड़ा देते जी देते जाओ, वैसे सीखेंगे आप। अभी खाली हवा में बात जी होगी। सर। जब तक आप पानी में कूदते नहीं है तब तक नहीं समझेगा तारिक भाई। वापस बता रहा हूं मैं। यस सर। हाँ, जी तैरना पानी में रह के जी ही सर। सीखा जाता है। वैसे ही आपको ये कॉलम्स बिल्कुल देने यस। हैं, चेक करने हैं पोजीशंस वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं। आप पहले मॉडल, अभी पहले वाले प्रोजेक्ट में आपने पहले मॉडल करके छोड़ दिया, तो डबल काम हो गया आपका। जी सर। यानी ड्राइंग भी जी चेंज करो, मॉडल भी चेंज करो, वापस अनलॉक करो, वापस रीएनालिसिस करो। यानी यस एक सर। ही काम आपने 4 बार काम किया है, क्या फायदा है उसका? हाँ सर, वही वही चीज सर, ये करना, हाँ, मिनिमाइज करनी है सर। तो वो चीज पहले आप गलती करो ना। मैं बता रहा हूँ आपको, आप यस अभी वैसे भी थोड़े ही दिन हो गए अपने कोर्स ज्वाइन किए हुए, फॉर एग्जाम्पल। यस पहले सर। गलती करेंगे तो पता चलेगा यार साइकिल ऐसी नहीं चलती है, ऐसी चलती है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। जी लेकिन सीट के ऊपर बैठने से पहले आप अगर डर रहे हो तो वो आप चले नहीं पाओगे। ऐसा है। यस। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको जी बता सर। देता हूँ, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान भी पहले नहीं बनाया था आपने। वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हाँ नहीं सर, वो हाँ सर, हाँ। इसीलिए तो सर आपने बताया, उसके बाद फिर मुझे मैं सीख गया सर। हाँ, तो उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट तकलीफ मतलब उसमें रहेगी, ही कर भैया रहा था कैड सर। नहीं आ रहा है, रहेगा ना ये दिक्कत। जी तो थोड़ा बहुत फिर यस कैड सर। भी सीख लिया आपने, धीरे 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 समय लगा लेकिन सीखा आपने। यस सर। तो यस ये सर। सारे पहले वाले बैकलॉग है जो अपने मस्तिष्क में भरे पड़े हैं। आप भी, नहीं है, मेरे पास भी ये जी बैकलॉग था ही। जो कोई एक ही बंदा था जिसने कैड सीखा था बाहर से, वही करता था, हम लोग काफी कॉपी पेस्ट करते थे कॉलेज में। तो वो बैकलॉग जी तो सर। था ही। फॉर्चुनेटली ये अपना यस सर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यस। फिर ये भी कंप्लीट ड्राइंग है नहीं। अभी आप मान लीजिए ये जो लाइन है वो, ये लाइन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बीम की लाइन है। क्योंकि बीम जो कट रहा, जो कटता है ना, वो स्लैब लेवल पे कटता है। तो ये लाइन तो दिखेगी आपको, ये लाइन नहीं दिखेगी तो ये करेक्ट है, ये डॉटेड ही आनी चाहिए। जी। करेक्ट है, ये भी लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन अच्छा, होनी बाहर चाहिए। बाहर वाली। बाहर वाली पूरी लाइन है ये। ओके। मतलब अच्छा, ये हाँ पूरी लाइन दिखे, होनी चाहिए सर। हाँ वो तो दिखेगी ना, फिर स्लैब मार्किंग आएगा। ओके, और अंदर वाली डॉटेड सही है ना सर? हाँ, फिर स्लैब मार्किंग और आएगा। अंदर वाली तो डॉटेड सही है ना सर? हाँ, अंदर वाली डॉटेड सही है, फिर स्लैब मार्किंग आएगा। और ये सेंटर लाइन के लिए लिया है सर? हाँ करेक्ट है, वो लेयर अलग होना चाहिए इसका, और ये कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। मुझे सर लेयर तो चेंज, हाँ सर, लेयर लेयर तो चेंज करूंगा सर, कलर वाइज में सर। लेकिन ये कनेक्टेड भी नहीं है, कनेक्टेड होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गया है उसका एंड तक, वो उसको हटाना चाहिए, यहाँ तक ये होना चाहिए। ये नहीं यस सर। होता है, ये भी, ये सेंटर लाइन जो है वो यहाँ तक क्या कर रही है, क्या काम है, यहाँ तक ही काम है। हाँ हाँ सर, ड्राइंग करके ये यहाँ सर तक तो आनी है। ट्रिम करना है सर। तो ये छोटी छोटी सी जी। जो चीजें है तो सर ना, ये मुझे। ये जब तक आप गलती यस सर। करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ताहिर भाई। ये इस पॉइंट को पकड़ो आप। आ यस रहा है सर। समझ में? हाँ, अपने को ना पूरा यस सर। शेफ बनना है भैया। प्याज लहसुन कैसे यस कट सर। करना है उधर से शुरुआत करोगे भैया, समय बहुत लगेगा। ठीक है, जो सेकेंडरी जी काम है वो आप करते जाओ, तो करते करते पता चलेगा।
यस। आ रहा है सर? धीरे 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 यस जैसे जैसे सर। करोगे वैसे वैसे पता चलेगा, नहीं तो पूरा यहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बिल्टअप होगा। यस। ठीक है। अभी ये मैं बताना नहीं यस। चाहता था, पहले करो, फिर इंपोर्ट करने के टाइम आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे दिक्कत आएगी, ये हमने 50 बार लाखों बार किया हुआ है। हाँ, जी सर। जब वो दिक्कत आएगी तब पता चलेगा, अरे यार इधर गड़बड़ हो गई मेरे कैड में, अब वापस नहीं होगी फिर। हाँ सर वही। हाँ, यस ठीक है। सर। तो गलतियां सर तो ये करने के मुझे बाद, ऑलवेज याद रखना सर अभी कि ये। अभी मैंने बता दिया, शायद नेक्स्ट टाइम पे भी वही गलती होगी, क्योंकि मैंने बताया आपको, टोका है यहाँ पे। लेकिन आप जब गलती करोगे और अपने आप पछताओगे, तब वापस कभी नहीं गलती करोगे। जैसे मैंने आपका हाथ ले लिया और बिजली के करंट को लगा दिया, एक बार झटका आ गया, भैया नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, भले करंट ना हो उसमें, लेकिन टेस्ट नहीं करेंगे। हो गया तो। यस। करेक्ट है। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष को यस सर। प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, ये हमारा इतना साल का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस से आगे चलो, यस सर। तो जल्दी सीखोगे। नहीं तो क्या है, 2 2 3 3 साल लग जाते हैं लोगों को एमटेक करने के लिए, उसके बाद में 5 6 साल लग जाते हैं यस उनको कि भैया ये होता क्या है एमटेक स्ट्रक्चर वाला। करेक्ट है। सर। हाँ, फिर थोड़ा यस इधर नहीं सर, उधर इसलिए बहुत खुदक जल्दी। खुदक के, हाँ, तो अपने पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कूदो करके। ठीक है। यस सर। यस सर। जी। जी सर। सर तो ये ऑलवेज याद रखना सर कि ये जो ऑटर लाइन होगी वो सब पूरी स्ट्रेट एकदम होगी सर। स्ट्रेट इसमें डॉटेड कोई डॉटर लाइन नहीं यानी होगी। क्या हो गया? डॉटेड लाइन यानी क्या हो गया? लाइन है भी और नहीं भी, है ना? ओके। हाँ, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ये इनर वाली जो होगी सर वो डॉटेड। हाँ, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये रोड है, रोड में यहाँ पे डॉटेड लाइन है, यानी क्या है? ये जो गाड़ी है जो यहाँ पे जा रही है, ये जो गाड़ी है जो यहाँ पे जा रही है, वो इस तरफ भी आ सकती है जब ओवरटेक करना सकती है। होगा तो। यस। ये मतलब हो गया डॉटेड लाइन का। जी। जहां पे ये स्ट्रेट लाइन है, होती है जहां पे स्ट्रेट लाइन, क्यों होती है? क्योंकि ये लाइन ये गाड़ी को ओवरटेक करने का अलाउड नहीं है, ये ट्रैफिक रूल्स में लिखा हुआ है। ठीक। यस सर। ओवरटेक नॉट अलाउड। घाट में नोट या अलाउड। किधर ऐसी जगह पे ओवरटेक करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस जहाँ पे ज्यादा लगता है, ये सेंटर वाली लाइन ट्रैफिक जो रूल्स के हिसाब से सीधी लाइन रहती है, कभी डॉटेड लाइन नहीं रहती। यस सर। हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों देनी है? क्योंकि भैया ये तो दिख रही है लाइन, ये डॉटेड है क्योंकि ये बीम स्लैब के नीचे है भैया, लेकिन है, दिखती नहीं है, ओके। इसलिए डॉटेड है, लेकिन है। ओके। ओके। ठीक है। हाँ, तो धीरे 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 आपका ये एक्सपर्ट लेवल बढ़ेगा, थोड़ा उसको आपको समय देना होगा। ठीक है। यस। कीप डूइंग प्रैक्टिस, और बीच बीच में संपर्क में रहो। यस सर। नहीं सर। लास्ट 1 2 हफ्ता हाँ अपने सर इतना कंटिन्यूअसली। संपर्क नहीं रहा। सर एक्चुअली में क्या है सर कि 1 वीक थोड़ा सा मैं उस पे था नहीं, सर। मेरे मेरे हर एक स्टूडेंट के ऊपर बारकाई से, हाँ, नहीं जूम थैंक यू लेंस सो मच पहन सर। के जरूर ये रहती इसलिए है, तो सर नजर रहती है। आप आपके शॉर्ट शैडो में इसलिए आया हूँ सर कि एक अच्छा इंजीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, थोड़ा अच्छी कंपनी में जॉब लेना है सर। अभी आपने 2 मिनट पहले देखा है यार, यूएई में मिल गया उसको। हाँ सर वही सर तो क्योंकि। अच्छा पैकेज है, अभी मैं जनरली पैकेज को ये नहीं करता हूँ, लेकिन काफी अच्छा जी सर। पैकेज है। ठीक है। हाँ सर वही सर। इतना कम पैकेज तो यहाँ पे लगभग 6 6 महीने का पगार पकड़ लीजिए आप इंडियन मार्केट में, ना उसको मिल रहा है। ओके। सही सर। ठीक है। हाँ सर इसलिए हम लोग भी चाहेंगे सर कि अच्छा से सर आप। ठीक है। तो ओवरऑल मैं जी बता सर। रहा हूँ सर मैं ये स्कोप में। करके सर आपको व्हाट्सअप करूंगा सर। हाँ जी। हाँ ओके। वो करके चलिए, सर। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।